Hi guys, welcome to the first video of the series. This series and this video is just for everyone जिसको इंग्लिश vocabulary को डेवलप करना है। चाहे तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे vocabulary की बहुत इंपॉर्टेंस है, काफ़ी मार्क्स होते हैं, ठीक है, या तो आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। तो जितनी अच्छी आपकी vocabulary होगी उतना अच्छा आपका जो ऐसे लिख रहे हैं या फिर जो आप बोल रहे हैं उतना निखर के आता है। तो आपके पास वाइड रेंज होगी एक वोकैबुलरी वर्ड्स की ताकि आप हर बार एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अपना दिखा पाएँ। हम इंग्लिश जो वर्ड्स जो सीखने वाले हैं वो ऑलमोस्ट हर टाइप के होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से पिक करे गए हों या तो नेशनल न्यूज़पेपर से अच्छे नेशनल न्यूज़पेपर से पिक करे गए हों। सिनोनिम भी देखेंगे, एंटोनिम भी देखेंगे ताकि हमारा जो वर्ड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि उस वर्ड का सिनोनिम क्या है एंड अपोजिट जब वर्ड को यूज़ करना होगा तो कौन सा यूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड स्टाइफलिंग, दम घोटू। समथिंग दैट मेक यू फील कि सांस नहीं आ रहा है बहुत गर्मी की वजह से, या तो हवा नहीं मिल रही है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही, तो दम घुट रहा है। द स्टाइफलिंग हीट मेड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन वर्क। यहाँ पे हीट क्या नाउन है, तो हीट कैसी है, दम घोटू हीट है, स्टाइफलिंग है, जो कि डिफिकल्ट कर देती है, काम पे फोकस नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। द स्टाइफलिंग साइलेंस, साइलेंस नाउन है यहाँ पे। स्टाइफलिंग कैसा, साइलेंस कैसा, दम घोट देने वाला साइलेंस है, सन्नाटा है। तो दम देने वाला जो सन्नाटा है जो इन द लाइब्रेरी वो स्कैरी, वो डरावना था। सिनोनिम है सफोकेटिंग, ऑप्रेसिव। एंटोनिम्स है रिलैक्सिंग एंड कंफर्टिंग। परस्यू वर्ब है कुछ करना और ट्राई करना, कुछ अचीव करने की, थोड़ा टाइम उसको कुछ समय देना ताकि वो चीज़ हासिल हो जाए जो हम करने की या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। शी डिसाइडेड टू परस्यू हर पैशन फॉर पेंटिंग एंड एनरोल्ड इन एन आर्ट कोर्स। उन्होंने डिसाइड किया क्या, जो उनका पैशन था पेंटिंग के लिए उसको परस्यू यानी कि उसको कुछ समय देने का उन्होंने डिसीजन लिया ताकि वो सीखें, और इसी वजह से उन्होंने एनरोल कर लिया आर्ट कोर्स में भी। Despite the challenges, she was determined to pursue her goal of climbing the highest mountain in the world. बहुत सारे जो चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, उनके बावजूद वो एकदम डटी थी, अडिग थी परस्यू करने के लिए, यानी कि उसको समय देने के लिए, उसको उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए, किस चीज़ को, गोल को, उस गोल को अचीव करने के लिए। और वो गोल क्या था, हाईएस्ट वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर चढ़ने की। परस्यू के सिनोनिम है चेस, फॉलो। एंटोनिम्स है अबेंडन, गिव अप। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन एक नाउन है। ऑब्लिगेशन होता है दायित्व। आपको फोर्सफुली, चाहे चाहो या ना चाहो, वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो वो आपका ड्यूटी है, या तो लॉ की वजह से, या तो किसी भी कारण से आप अबाइड हो, मतलब बंधे हुए हो वो काम करने के लिए। इट्स योर ऑब्लिगेशन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर एम्प्लॉयज इन वर्क प्लेस। ये आपका दायित्व है कि आप हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सेफ्टी को एंश्योर करें, जो हमारे काम करने की जगह वहाँ पे। अटेंडिंग द फैमिली रीयूनियन फेल्ट लाइक एन ऑब्लिगेशन रादर देन अ चॉइस, यानी कि बंध गए हैं, जाना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेट हो गए, ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी है, चॉइस नहीं है, बट आपको फोर्सफुली वो काम करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। सिनोनिम है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटोनिम है डिस्क्रिशन एंड फ्रीडम। मेहम नाउन है। कहीं पे हिंसा अगर हो जाए तो वहाँ पे भगदड़ सी मच जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है चीज़ें, लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं, वहाँ पे चीखम चिल्ली होने लग जाती है, एकदम टेरिबल सा माहौल वहाँ पे बन जाता है, तो उसको बोला जाता है मेहम। द प्रोटेस्ट एस्केलेटेड इनटू मेहम। जो प्रोटेस्ट था, जो वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, वो क्या हो गया, वहाँ पे उपद्रव में कन्वर्ट हो गया। एज क्लैश इरप्टेड, यानी कि दोनों में क्लैश हो गया,
किसके बीच में, डेमोन्स्ट्रेटर्स जो आंदोलन कर रहे थे और पुलिस, उन दोनों के बीच में, क्योंकि सडनली जब उनका क्लैश हुआ, उपद्रव हो गया वहां पे, भागा दौड़ी चीखम चिल्ली, एकदम अस्त व्यस्त वहां पे हो गए, एंड फियर, और वहां पे हिंसा जैसा माहौल हो गया। दिस सडन पावर आउटेज कॉज्ड कंफ्यूजन, एकदम सडनली जब पावर चली गई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो कंफ्यूजन वहां पे हो गई, एंड मेहम इन द क्राउडेड शॉपिंग मॉल। ऑब्वियसली जब शॉपिंग मॉल है, घर में तो हमको पता है कि हम घर में सेफ हैं, लेकिन जब शॉपिंग मॉल में इतने सारे लोग हैं, सडनली एकदम पावर कट हो जाती है, समझ ही नहीं आया लोगों को हुआ क्या, तो भागा दौड़ी हो गई वहां पे, तो उसको भी हम बोलते हैं मेहम। सिनोनिम है chaos, डिसऑर्डर, एंटोनिम है ऑर्डर एंड हार्मनी। इंटरिम एडजेक्टिव है जो कि नाउन को डिफाइन करेगा। इंटरिम टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए यूज किया जाता है, जब तक उस काम करने के लिए कोई परमानेंट व्यक्ति ना मिल जाए, या तो वो कोई जो काम है, कोई प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सॉल्यूशन ना मिल जाए, यानी कि समथिंग परमानेंट जब तक ना हो जाए तब तक इंटरिम रहता है, अंतरिम रहता है। The CEO appointed an interim manager while the search for permanent replacement continued. CEO ने एक अंतरिम, अभी कुछ टाइम बिंग के लिए मैनेजर को अपॉइंट कर दिया है, जबकि जो सर्च है परमानेंट मैनेजर के लिए वो अभी भी जारी है। ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड he focused on improving his skills while waiting for the next job opportunity to arise. टाइम बिंग के लिए, अब कौन से पीरियड के लिए, उस समय के लिए, यानी कि जब तक परमानेंट वो कुछ ना मिल जाए उसको, तो बीच का जो इंटरिम अंतरिम समय है, पीरियड है, उसके लिए वो फोकस कर रहा है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इंटरिम के सिनोनिम है टेम्परेरी या फिर प्रोविजनल, एंटोनिम है परमानेंट या फिर मेन। डिसेंट नाउन है ये, जो भी ऑफिशियली एक्सेप्टेड है, जो राय या फिर जो चीज़ें एक्सेप्टेड है सबके सामने, चाहे तो किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, हर कोई वो चीज़ मान ले रहा है, वो फैक्ट्स को मान ले रहा है, उस पर अपनी असहमति बताना, एक्सप्रेस करना कि मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ, या फिर अपनी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को। Several members of the committee voiced their dissent against the proposed policy. बहुत सारे जो members थे उन्होंने कमिटी के, उन्होंने वॉइस किया, यानी कि बोला, अपनी असहमति दिखाई जो प्रपोज्ड पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में। अमिट्स यूनानिमस अग्रीमेंट, यूनानिमस मतलब हर कोई जिसको मान ले रहा है अग्रीमेंट को, उसके बीच में वन वॉइस ऑफ डिसेंट रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट प्रोजेक्ट्स फिजिबिलिटी। सिर्फ एक आवाज थी विरोध की, जिसने असहमति दिखाई, विरोध दिखाया, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाते हुए रेज किया क्वेश्चन कि जो प्रोजेक्ट है वो कितना फिजिबल है, उस पर क्वेश्चन रेज किया कि वो पॉसिबल है या नहीं प्रोजेक्ट। सिनोनिम है डिसअग्रीमेंट, डिफर, एंटोनिम है अग्रीमेंट, कंसेंसस। सोड ये एक वर्ब है, नॉर्मल इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो समथिंग जो बहुत ही जल्दी हवा में उड़ जाए, बहुत ही क्विकली जो राइज हो जाए हवा में। लेकिन क्योंकि हम एज इकोनॉमिक वोकैबुलरी इसको समझ रहे हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे इकोनॉमिक जो न्यूज़पेपर है उनमें इसका मीनिंग डिफाइन किया जाता है। The company stock prices began to soar after they announced record-breaking quarterly earnings. जो कंपनी के शेयर के रेट्स थे वो बहुत, जो बिगेन टू सोर यानी कि बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे, 100 रुपीज़ के तो 200, 300 बहुत ही क्विकली बढ़ने लगे, जब उन्होंने अब से पहले जो जितना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने अच्छे उन्होंने अर्निंग्स अपने डिक्लेयर किए, उसके बाद में एकदम से उनके प्राइजेस जो थे वो बढ़ गए। His wise investment decisions caused his wealth to soar over the years. उनके जो समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट, निवेश के जो उन्होंने डिसीजंस लिए थे, उसकी वजह से उसकी जो वेल्थ थी, उसका तो जो धन था वो ओवर द ईयर्स, साल दर साल, काफी सालों में इतने बढ़ गए एकदम से। मतलब जैसे कि उन्होंने, वही बात है, जब हम सोर की बात करेंगे तो दैट मीन्स बहुत
उसका जो अमाउंट है काफ़ी बढ़ गया, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा बढ़ गया, तब हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे यहाँ पे। सोर ओवर द ईयर्स, बहुत बढ़ गए, और जिसकी वजह से अलाउिंग हिम टू एन्जॉय अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट, तो जिसकी वजह से उनको कंफर्टेबल रिटायरमेंट मिल गया, एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि पैसे इतने हैं उनके पास अभी। सिनोनिम है असेंड, स्काई रॉकेट, एंटोनिम है प्लमेट एंड डिसेंट। रॉबस्ट एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, मजबूत होना। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में कैसे इस वर्ड को यूज करते हैं? द कंपनीज रॉबस्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अलाउड इट टू वेदर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। यानी कि स्ट्रैटेजी यहाँ पे नाउन है, उसको ये डिफाइन कर रहा है। कंपनी की जो मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी थी, उसने जो कंपनी का इकोनॉमिक डाउनटर्न थे उससे उसको पार करवा दिया, उससे बाहर निकलवा दिया, और कॉम्पिटिटर्स जो थे उनसे बेहतर उसको प्रूव करवा दिया, स्ट्रॉन्गर उसको दिखाया। किस चीज ने? उसकी रॉबस्ट, मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी ने। द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज रॉबस्ट परफॉर्मेंस यील्डेड सब्सटेंशियल रिटर्न्स एक्सीडिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था उसकी रॉबस्ट परफॉर्मेंस यानी कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो थी उसने लाया, सफिशिएंट, अच्छे खासे जो रिटर्न्स थे यानी कि ब्याज अच्छा खासा लेके आया, और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन यानी कि शेयर बाजार की एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न उसने लाके दिया। किस चीज़ ने? परफॉर्मेंस जो कि स्ट्रॉन्ग और मजबूत थी। सिनोनिम है स्ट्रॉन्ग, विगरस, एंटोनिम है वीक एंड फ्रेजाइल। कपल ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स। पाग्ड जो कि वर्ब है, कोई भी चीज़ जो सडनली हो जाए, आराम से नहीं, एकदम इंस्टेंटली फटाक से हो जाए, सडनली कुछ हो गया, चाहे वो स्टार्ट हो गया, चाहे वो कुछ आग लग गया, कुछ भी जो सडन हुआ हो। द एक्सीडेंटल स्लिप ऑफ टंग स्पार्क्ड लाफ्टर अमंग द ऑडियंस लाइटनिंग द मूड ऑफ द मीटिंग। एकदम जो एक्सीडेंटल मतलब गलती से जो जीभ फिसल गई, और उस चीज ने जो गलती से जीभ फिसल गई उसने स्पार्क कर दिया, यानी कि उस चीज ने कॉज कर दिया लाफ्टर को सडन ऑडियंसेस में, और उस वजह से क्योंकि सब लोग हंसने लग गए तो उस वजह से जो मीटिंग का जो मूड था वो लाइट हो गया। हर heartfelt speech sparked emotions in the audience, leaving many in tears as they resonated with her powerful words। जो heartfelt मतलब दिल को छू जाने वाली जो स्पीच थी उसने सडनली क्या कर दिया? स्पार्क्ड कर दिया, उसने कॉज कर दिया, उसकी वजह से इमोशंस जो थे लोगों के वो जाग गए, और बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू थे, और वो रेजोनेट कर पा रहे थे, मतलब रिलेट कर पा रहे थे उसके पावरफुल वर्ड्स से। सिनोनिम है इग्नाइटेड, ट्रिगर्ड, एंटोनिम है क्वेंच्ड एंड सप्रेस्ड। अनएक्सप्लोर्ड एडजेक्टिव है यानी कि अज्ञात। ये एरिया के लिए जो जगह होती है, लैंड, उसके लिए भी यूज किया जाता है, एंड कोई भी आइडिया ऐसा हो जिसको अभी तक जाना ना गया हो, समझा ना गया, उसको अभी तक उसके बारे में कोई जानता ना हो, सोचा ना गया हो, तो उसको भी अनएक्सप्लोर्ड बोलते हैं। एंड जो कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे अभी तक लोग पहुंचे नहीं, उसको मैप के ऊपर बताया ना गया हो, उसको भी अनएक्सप्लोर्ड बोलते हैं। क्रिएटिंग अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ अंडर वाटर सेंसर्स टू मॉनिटर ओशन हेल्थ एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। जो ग्लोबल नेटवर्क बनाना अंडर वाटर में सेंसर्स का, ताकि जो ओशन की हेल्थ है उसको जान पाए, और उसका इम्पैक्ट जो है जो वेदर है उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है उसको जाना जाए। ये जो आइडिया है इज एन अनएक्सप्लोर्ड आइडिया वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये जो आइडिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि अभी तक किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है, कोई किसी ने इसके ऊपर ये काम नहीं किया है। तो ये जो अनएक्सप्लोर्ड आइडिया है ये वर्थ है एक्सप्लोरिंग के, उसको जानने के का उस वर्थ है। The unexplored land beyond the dense forest was rumored to hold ancient ruins। जो unexplored land है मतलब जहाँ पे अभी तक कोई गया नहीं है, dense forest के आगे, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि पुराने जो एंशियंट जो खंडर है वो वहाँ पे हैं। सिनोनिम है अनडिस्कवर्ड, अनचार्टेड, एंटोनिम्स है एक्सप्लोर्ड एंड फैमिलियर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द थार अकेडमी फॉर मोर सच वीडियोस। PDF इस वीडियो का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।